मेरा नाम सैयद कामरान हुसैन शाह है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो हैदराबाद से है। रिसेंटली मैंने CSS 2021 क्वालिफ़ाई किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एलोकेटेड इन पाकिस्तान। की जो दूसरा फ़ेज़ आता है और जिसके ऊपर ज़्यादातर डिबेट भी होती है, दैट इज़ द फ़ेज़ ऑफ इंटरव्यू। मेरे लिए मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू के बारे में भी मैंने बड़ा पीरियोडिकली सीखा है। मेरा जब रिटन क्लियर हुआ 2021 में, तो मैंने सोचा, मैंने कहा रिटन क्लियर हो गया, व्हाट इज़ द प्रोसेस, ठीक है। तो मैंने कुछ अपने मेंटोर्स इवेंचुअली आपके गाइडेंस में बन जाते हैं, तो मैंने उनसे गाइडेंस लेना शुरू की कि अब इस पर्टिकुलर स्किल के ऊपर कैसे काम किया जाए। नेचुरली मैं समझता हूँ, जैसे कि मैंने अपने बैकग्राउंड में आपको कैडेट कॉलेज के बारे में बात कही, तो इंटरव्यूज़ और ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ मेरा बड़ा पर्सनल एफिलिएशन रही है, ठीक है। तो मैं एक अपने लेवल पे बात समझता था कि जब नॉलेज की बात आती है तो FPSC ने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है नॉलेज के लिए, दैट इज़ योर रिटन पार्ट। व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, उसके मैट्रिसेस अब नॉलेज से तो कुछ चेंज होंगे, कुछ मल्टीपल उसके पर्सपेक्टिव्स तो होंगे। तो इंटरव्यू का भी इसी तरीके से है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी की तरफ जाते हैं या इंटरव्यू के बारे में समझना चाहते हैं, तो आपने ये देखना है कि वो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट यू बिहेव लाइक अ सिविल सर्वेंट। योर पर्सनैलिटी शुड रिफ्लेक्ट कि जब आप सर्विस में जाएंगे तो आपकी एक प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए। उसमें मल्टीपल मैट्रिसेस हैं। नंबर 1 इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसमें भी एक मिथ है कि आपकी अंग्रेज़ी बहुत आउट क्लास होनी चाहिए। मैं ये थोड़ा सा बेहतर कर दूं और थोड़ी सी आपको इसमें एक्सपोजर दे दूं। देखिए, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। येस, इट इज़ नेसेसरी। वाई? बिकॉज ये आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिससे आपने इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है, अपने जो आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे हैं, स्पेशली इन इंटरव्यू, क्योंकि आप बिल्कुल आमने सामने बात कर रहे होते हैं और उस टाइम पे आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं वो सामने वाले को आप समझा सकें। तो ये दिस शुड बी द गोल। इंग्लिश इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आप अपने आइडियाज़ को डिलीवर कर सकें। उसके अलावा द फैंसी इंग्लिश, द एक्सेंट, इट डज़ नॉट स्टैंड और इट डज़ नॉट प्ले एनी रोल, ठीक है। ये एक कम्युनिकेशन की हद तक जो है वो बेहतर रहता है। तो बिल्कुल आपने अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर हेल्प करनी है, क्योंकि ये आपकी फील्ड में आपकी हेल्प करेगी ना। नॉट ओनली इन इंटरव्यू रिक्वायर कर रहे हैं कि एक सिविल सर्वेंट अच्छी कम्युनिकेशन स्किल कर सके, लोगों को अपने आइडियाज़ समझा सके, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, कि आप कितने काम एंड कंपोज्ड हैं। ज़िंदगी में नॉट ओनली इन सिविल सर्विस आपको बहुत सारे ऐसे मामलात मिलेंगे, बहुत सारे ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस मिलेंगी जहाँ पर आपने डिसीजन देना है। अब अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसने आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जो है वो बिल्कुल हिला के रख दिया है और आप कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है, और आप उस पर कोई एक अच्छा फैसला नहीं दे सकते, तो ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक पर्टिकुलर फ्लॉ है। तो इसको सिर्फ CSS के लिए नहीं, वैसे भी आपने अपनी ज़िंदगी में सही करना है। तो CSS के इंटरव्यू का जो दूसरा मैट्रिक्स है, दैट इज़ आप अपने कंपोजर के ऊपर काम करें। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आती है तो बी ओपन फॉर दैट, असिमिलेट ऑल द प्रॉब्लम, ठीक है, टेक सम टाइम, थिंक एंड देन गिव योर डिसीजन। लोग आपको कुछ भी नहीं कह रहे कि अगर आप थोड़ा सा टाइम ले लें, लेकिन हाजिर दिमागी रख के पूरी इन्फॉर्मेशन लें, पूरी चीज़ों को समझें और अपने आप को कंपोज रखें। जो भी है मसला परेशानी, इट विल इवेंचुअली फेड अवे। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप योर कंपोजर, कीप काम और बी precise and comprehensive to the problem. That is something which is eventually required in the interview. ये दूसरा ट्रेट है जो आपको अपना जो है वो क्लियर रखना है। Third trait that is required in interview is how your brain works, how you process things. ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है, आप उसको सुनने के बाद आप डर तो नहीं जाते, ठीक है, आप उसको प्रॉब्लम को समझते कैसे हैं और समझने के बाद उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम के साथ आपको एनालिटिकल रह के ऑर्गेनाइज्ड भी रहना जो है ये बेहतर है। दैट इज़ द थर्ड ट्रेट फॉर इंटरव्यू। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ का आप आंसर करते हैं, बी ऑर्गेनाइज, वन बाय वन उसके ऊपर उसको टारगेट करें। बिल्कुल एक प्रॉब्लम आती है तो बोलना शुरू ना कर दें, ठीक है, उसको समझें और वन बाय वन अपने जो है पॉइंट्स को एक्सप्रेस करें और इवेंचुअली उसको कंक्लूड करके एक बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करके दे दें। सो दैट इज़ द थर्ड ट्रेट विच इज़ रिक्वायर्ड इन द इंटरव्यू, टू बी ऑर्गेनाइज, ठीक है, और चीज़ों को बड़ा एनालिटिकली लेके चलना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, अब आपने नोटिस किया होगा मैंने नॉलेज का कोई पर्टिकुलरली इसमें बात नहीं की, ठीक है, आपकी नॉलेज का एक प्रॉपर एग्जाम हो चुका है। ये 3 पर्टिकुलर ट्रेट्स आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा एज देते हैं। You have communication skill, a substantial communication skill that can actually make others understand what you are saying. Number 2, you have to keep your composure. That जब आपसे पैनल में कोई क्वेश्चन किया, अपने आप को कंपोज रखना है, डरना नहीं है,
ठीक है। नंबर 3, और जब वो क्वेश्चन मिल जाए तो उसका आंसर करते हुए यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज, टू द पॉइंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। वंस यू डू दैट, यू आर गुड टू गो इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज़ कि जब आप किसी रूम में बैठें तो उसको ओन किस तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि पैनलिस्ट आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेना है। अब आपने इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर होते साथ ही एक ऐसी वाइब क्रिएट करनी है जहाँ पर उनका इंटरेस्ट आप में डेवलप होना लग जाए, और वो वाइब सबसे पहले स्टार्ट होती आपकी ड्रेसिंग सेंस से, ठीक है। जब आप एंटर होंगे और आप बड़े अच्छे तरीके से आपने अपनी ड्रेसिंग की हुई है, ठीक है, आपने टाई और एवरीथिंग इज़ सो ऑर्गेनाइज, सो पॉलिश्ड, तो एक विजुअल सेंस पे जो है आप एक एग्जामिनर या फिर आपके पैनलिस्ट को आप वहीं पर कैच कर लेंगे, वो वहीं से इम्प्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब आप चेयर पे आके बैठ जाते हैं और आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं, तो द सेकेंड थिंग विच कैन ग्रास्प द अटेंशन ऑफ पैनलिस्ट इज़ दैट यू मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट। जब आपसे बात करें तो आपने डरना नहीं, इधर उधर सोचना नहीं। जब भी बात अपने आई कांटेक्ट मैनेज करें, उसकी वजह है, उसकी रीज़नेबल वजह ये है कि जब आप अपना आई कांटेक्ट मैनेज करते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू लुक कॉन्फिडेंट, ठीक है, और ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और सेकेंडली, सामने वाले को भी ये महसूस होने लग जाता है कि ये इस बंदे को अपने आप पर भी कंट्रोल है, और जो ये बातें बता रहा है उसके बारे में ये बड़ा जो है इसका एक्सपोजर एक बड़ा अच्छा है, ये डरता नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल हेड ऑन जो है चैलेंज को जो है एक्सेप्ट करता है। और इस तरीके से आप उस बंदे की अटेंशन भी लेके रखेंगे। तो थ्रू आउट, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप इस पूरे प्रोसेस में ना अगर आप वो वाइब क्रिएट ना कर पाएँ ड्रेसिंग और आई कांटेक्ट से, तो चाहे आप जितनी अच्छी बातें करें, आप जब उसकी अटेंशन नहीं ले पाएंगे, उसको समझ ही नहीं आएगी बात, और जब समझ नहीं आएगी तो ओवरऑल जो पूरा हमारा प्रोसेस है वो तो फिर ज़ाया हो गया। तो ये चीज़ें आपकी इनिशियल बेसिस पे, पर्सनल लेवल पे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इवेंचुअली हो जाती हैं, स्किल ओरिएंटेड हैं, आप सीखें, आप मल्टीपल जगहों पर आप इंटरव्यू करें, अपने दोस्तों के साथ इंटरव्यू करें, पर्सनैलिटी के अंदर ये चेंजेस लाएं। इट्स नॉट ओनली नेसेसरी फॉर योर इंटरव्यू बट फॉर योर होल पर्सनैलिटी एज वेल। कल आपने सिविल सर्वेंट बनना है, ठीक है, यू वुड बी सिटिंग समवेयर, ठीक है, तो ट्राई टू ओन द रूम, ठीक है, थ्रू दीज स्किल्स। सो दिस इज समथिंग दैट इज नेसेसरी व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू।